हरि ओम। एकचक्रो रथोजस्य दिव्य कनकभूषितं सामे भक्तु सुप्रीता पद्महस्तो दिवाकरः। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान सूर्य नारायण को जो हम अर्घ देते हैं वह किस विधि से देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और उसका हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। और इसको जानने के लिए जो हमारी आज की वीडियो है इसको अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करें, क्योंकि यह आपको बताएगी कि सूर्य नारायण की आराधना कैसे करनी है और किस मंत्र का उस समय हमने प्रयोग करना है। मित्रों, सबसे पहले यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रस जगत्पते अनुकंप्या मां भक्त्या ग्रहण अर्घ्य नमोस्तुते। जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के जो अपना नित्य कर्म है, संध्या आदि है, वह करने के बाद सूर्य नारायण को जब अर्घ देते हैं, कहते हैं कि सूर्य नारायण को अर्घ सूर्य उदय होने से 2 घड़ी तक ही दिया जा सकता है और 2 घड़ी बीतने के बाद वह अर्घ जो है वह कष्टकारी, नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए मित्रों, जब हमारी संध्या संपूर्ण हो जाए तो हम एक तांबे का लोटा लेकर, जो लगभग 1 लीटर पानी जिसमें आता हो, ऐसा लोटा लेकर सूर्य नारायण के सामने सम्मुख खड़े होकर के पहले इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को बुलाएंगे। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रस जगत्पते अनुकंप्या मां भक्त्या ग्रहण अर्घ्य नमोस्तुते। फिर उस लोटे को अपने शरीर से ऊपर उठा करके, सिर से ऊपर उठा करके सामने जो मुद्रा है उसको बना करके उसकी जो धार है उसके बीच में से सूर्य के जो दर्शन करने हैं। और उस समय जब हम सूर्य को जल देते हैं तो भगवान के नाम का हम स्मरण कर सकते हैं। सूर्य नारायण के जो 12 नाम हैं, सूर्याय नमः, मित्राय नमः, रवये नमः, भाणवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः और भास्कराय नमः। यह 12 जो मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र, इनका आप उच्चारण कर सकते हैं। यदि इतना जो विस्तार है आप नहीं करना चाहते तो केवल जो सूर्य का नावार्ण मंत्र है आप उसका जाप करें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आप इसका जाप करते हुए भगवान नारायण को जो अर्घ्य है वह प्रदान करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं यज्ञ छिद्रम तपः छिद्रम यह छिद्रम पूजने मम तत्सर्वम छिद्रम अस्तु भास्करस्य प्रसादतः। जो हमारे यज्ञ में कमी रहती है, जो हमारे तप में कमी रहती है, जो हमारे पूजन में कमी रहती है, वह सारी कमी भगवान जो सूर्य नारायण जी हैं उनको अर्घ देने से पूर्ण हो जाती है। इसलिए मित्रों, जो यह अर्घ है यह एक विशेष विधि से भगवान नारायण को समर्पित करें और इससे जो आपका शरीर है वह निरोग होगा। क्योंकि भास्कर को जो हमारे शास्त्रों ने कहा है वह आत्म बल को बढ़ाने वाला है, हमारे शरीर को यह पुष्ट करने वाला है, जो शरीर की ऊर्जा है उसको बढ़ाने वाला है। और साथ में जो हमारा रक्त संचार है उसको भी यह अनुकूल करने वाला है। उक्त रक्तचाप या नीवन जो रक्तचाप है, जिसको हम बीपी अप और डाउन कहते हैं, बीपी अप हो जाना या बीपी कम हो जाना, ऐसी जो व्याधियां हैं, इसका जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो हमारे शरीर पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि ये जो रक्तचाप की बीमारी है यह अपने आप धीरे धीरे दूर होने लगती है। और दूसरा आता है मित्रों, इससे जो हमारी भोजन की प्रक्रिया है, जो हमारी अंतड़ियाँ हैं, उसमें राहत मिलती है। अंतड़ियाँ जल्दी स्वच्छ होती हैं, साफ होती हैं, जिससे हमारा खाया हुआ जो अन्न है वह पाचन क्रिया में शीघ्र
पच जाता है। और तीसरा आता है डिप्रेशन, जो हमें चिंताएं तनाव है, वह भी सूर्य नारायण को जो हम अर्घ देते हैं उससे वह तनाव से हम मुक्त हो जाते हैं। और फिर आता है शरीर ऊर्जा। यह हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर देता है जिसे हम एंटी कैंसर ऊर्जा भी कह सकते हैं। जो कैंसर आदि महाबीमारियां हैं उनको भी जब हम सूर्य उदय होने के 2 घड़ी के बीच में अंतर में यदि हम सूर्य को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसी एंटी कैंसर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिससे जो कैंसर का रोग है धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और फिर आता है नेत्रों की ज्योति। जो सूर्य नारायण है वह नेत्रों के स्वामी कहे गए हैं। जब हम सूर्य को जल देते हैं तो हमारे जो नेत्रों की ज्योति है वह स्थिर होती है। धीरे धीरे यह ज्योति बढ़ना प्रारंभ कर देती है। इसलिए सूर्य को अर्घ देने से हमारे जो नेत्र के अन्य रोग हैं, नेत्रों में कुकरे हो जाना या नेत्रों से पानी आना, जो नेत्रों का बिंदु है बंद होने से आंखों से जो पानी आता है वह इस सूर्य नारायण को अर्घ देने से दूर हो जाता है। और साथ में कहा गया है कि यदि हम प्रातःकाल सूर्य को जल देते हैं तो इससे हमारी जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त है, वह भी वृद्धि को प्राप्त होती है। सूर्य नारायण आत्मा बल को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए जो आत्म बल है वह स्थिरता लाता है और स्थिरता से मन एकाग्र होता है। उस मन एकाग्रता से जो सूर्य नारायण हैं वह हमारी जो स्मरण शक्ति है, जो बुद्धि का IQ है, उसको बढ़ाने वाले हैं। और जब हम सूर्य को अर्घ दे करके जो अपनी क्रिया है उसको पूर्ण करते हैं, उसके बाद जो शास्त्र कहते हैं यानी कानि पापानि जन्मंतरि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। क्योंकि जब तक प्रदक्षिणा नहीं की जाती तब तक जो पूजन है वह पूरा नहीं होता। इसलिए भक्तों, जो चारों ओर की ऊर्जा है उसको एकत्र करने के लिए हम वहीं पर खड़े खड़े 7 परिक्रमा करेंगे, जिससे कि हमें चारों तरफ की जो सूर्य की ऊर्जा है वह हमें प्राप्त हो सके। इसलिए भक्तों, जो सूर्य को अर्घ देना है वह हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार के रोग हैं उनको दूर करने के लिए बड़ा ही उत्तम साधन है। क्योंकि सूर्य आत्म बल और मनोबल को बढ़ाने वाला है। जब मन का जो बल है वह बढ़ जाता है तो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वह भी बढ़ जाती है। इसलिए भक्तों, जो सूर्य नारायण का अर्घ देने के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, वह पूरा दिन हमें जो सारा काम है उसमें भी मन लगा करके हम काम कर पाएंगे। इसलिए भक्तों, यह जो सूर्य अर्घ है यह बड़ा ही उत्तम कार्य कहा गया है। और मित्रों, जिन्होंने अभी तक जो हमारा चैनल है वह सब्सक्राइब नहीं किया, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वह हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे ही अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमें यह सही मार्ग प्रदान करेंगे। धन्यवाद मित्रों।